हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है लिपिड। तो देखो, लिपिड का अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो उसका जो जनरल बातें होती है वो देखेंगे। फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो किस चीज से बना हुआ रहता है, फिर उसके एक टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आज इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिपिड को। देखो, लिपिड लिपिड बोलने से क्या मन में आता है, एक चिपचिपा सा, एक ऑयली सा सब्सटेंसेस, वही होता है लिपिड। लिपिड क्या होता है, ये क्या होता है, ऑयली, या ये भी कह सकते हैं ग्रीसी, वैक्सी सब्सटेंसेस, वैक्सी सब्सटेंसेस। होगा जो ऑयल के जैसा दिखता होगा, क्या वो पानी में सॉल्युबल होगा, क्या वो पानी में घुल जाएगी, बिल्कुल। So oily, greasy, waxy substances that are insoluble in water. Insoluble in water. और ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि वाटर में ये नहीं मिलती। जैसे हम लोग शुगर को, चीनी को या नमक को पानी मिलाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाती है। बट अगर आप ऑयल को डालोगे तो वो ऑयल पानी में नहीं मिक्स हो पाता है। तो ये लिपिड जो होता है वो उसका भी नेचर कैसा है, वो भी ऑयली होता है, वैक्सी होता है, ग्रीसी नेचर का होता है, जो कि पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, वो पानी में ऊपर, पानी के ऊपर अपना एक लेयर बना लेते हैं। पानी के ऊपर क्यों बनाता है, क्योंकि देखो कि ये जो ऑयल वगैरह होता है ना, इन सब का जो वेट होता है वो वाटर के वेट से लाइटर होता है, मतलब वो ज्यादा हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर में लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब देखो एक बात बताते हैं, जैसे देखो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े थे, हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े हुए हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या रहता है, वो सब पॉलीमर होते हैं। वो सब बहुत सारे छोटे 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 मोनोमर से मिलकर बने हुए रहते हैं। जैसे कि देखो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ रहता है, सिंपल शुगर से मिलकर के बना हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो किससे बना हुआ रहता है, छोटे 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 लिपिड से मिलकर के बना हुआ रहता है। मतलब छोटा छोटा लिपिड अगर जुड़ जाएगा तो प्रोटीन बना लेगा। सिंपल शुगर बहुत सारे अगर मिल जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स शुगर बना लेगा। बट ऐसा जो होता है ये लिपिड के केस में नहीं होता है। लिपिड किसी मोनोमर से मिलकर के नहीं बना हुआ रहता है। तो दे डोंट हैव नॉट हैव एनी मोनोमर। फिर छोटे 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 किसी मोनोमर से मिलकर के बने हुए, ऐसा लिपिड के पास नहीं होता। फिर लिपिड बना किस चीज से रहता है, तो देखो जो लिपिड होते हैं ना, वो अलग अलग लिपिड अलग अलग चीजों से मिलकर बनी होती है। उसके लिए लिपिड का क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिपिड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। लिपिड पार्ट्स में सबसे पहले जो होगा, सबसे सिंपल सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड। फिर हो जाएगा कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड। तो देखो लिपिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, 3 पार्ट में। एक सिंपल लिपिड, दूसरा कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेशन कहने का ही मतलब कि दूसरे के साथ मिलकर के बनता है, तो हो जाता है कॉन्जुगेटेड लिपिड। और थर्ड है डिराइव्ड लिपिड। अगेन इसके नेम से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा लिपिड जो कि दूसरे किसी चीजों से डिराइव हुआ हो। ऑब्वियसली डिराइव्ड लिपिड वही होता है जो कि दूसरे से डिराइव होकर के बनता है। ठीक है, तो लिपिड कितने तरीके के, 3 तरीके के, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों अलग कैसे, ये तीनों किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो अभी हम लोग सबसे पहले सिंपल लिपिड जो रहता है, सिंपल लिपिड किस चीज से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो जो सिंपल लिपिड होता है ना, वो किससे बना हुआ रहता है, एक ग्लिसरॉल होता है और एक फैटी एसिड होता है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, देखो जो सिंपल लिपिड होता है ना, वो किस चीज से बना हुआ रहता है, उससे पहले उसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो सिंपल लिपिड होता है इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो देखो वो कौन सा होता है, एक हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फैट कहते हैं।
ट्रू फैट, या इसको हम लोग न्यूट्रल फैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल फैट। और दूसरा हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्स। वैक्स हो जाता है। और कॉन्जुगेटेड लिपिड डिराइव्ड लिपिड को किसी भी तरीके से क्लासिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो लिपिड को पहले तो क्लासिफाई कर दिया है 3 पार्ट में, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। अगेन सिंपल लिपिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक हो जाता है वैक्सेस और दूसरा हो जाता है जिसको ट्रू फैट कहते हैं या न्यूट्रल फैट कहते हैं। ठीक है, अब देखो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों अलग है, ये बना हुआ रहता है किस चीज से? तो देखो जो सिंपल लिपिड रहता है ना, वो ग्लिसरॉल से बना हुआ रहता है और फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे जो कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है वो लिपिड से, मतलब कि लिपिड पार्ट से, और जो कि नॉन लिपिड पार्ट होते हैं उससे मिलकर बना हुआ रहता है। और ऑब्वियसली नेम से पता चल रहा है डिराइव्ड लिपिड है, मतलब कि इसे दूसरे लिपिड से डिराइव हुआ रहता है। ठीक है, तो देखो अब ये वैक्स जो है ना, ये वैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वैक्स के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैट या जिसको न्यूट्रल फैट कहते हैं बस उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो बता रही हूँ कि ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट या ये किससे बना हुआ रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू फैट के बारे में रहेगा, वैक्सेस में नहीं रहेगा। तो ये जो ट्रू फैट रहती है ये किससे बना हुआ रहता है? ट्रू फैट जो रहता है वो बना हुआ रहता है लिपिड से, लिपिड सॉरी फैटी एसिड से, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के बना हुआ रहता है। इन सबका स्ट्रक्चर ही आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल लिपिड्स के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हो जाएंगे फैटी एसिड, दूसरा हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनता कैसे है? तो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, OH 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 जुड़ जाएगा, फिर बाकी में क्या होगा, बैलेंस करने के लिए वो हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ऐसे करके ग्लिसरॉल बनता है। फिर ऐसी कुछ फैटी एसिड भी रहती है जिसमें कि एक एसिडिक ग्रुप रहता है, बाकी नॉन एसिडिक ग्रुप रहता है। तो उन सब के बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना ही कि सिंपल लिपिड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक हो जाते हैं वैक्सेस, दूसरा हो जाता है ट्रू फैट, न्यूट्रल फैट। ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट जो रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? वो बना हुआ रहता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। ठीक है, अब देखो ये जो कॉन्जुगेटेड लिपिड है ये किससे बना हुआ रहता है? लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट, नॉन लिपिड पार्ट। अब नॉन लिपिड पार्ट में कौन आ जाएगा? नॉन लिपिड पार्ट में जैसे कि प्रोटीन, और के जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड एक तो लिपिड पार्ट रहता है, दूसरा नॉन लिपिड पार्ट रहता है। नॉन लिपिड मतलब जो लिपिड नहीं रहेगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, इन सब से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब लास्ट हो जाता है डिराइव्ड लिपिड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली दूसरे लिपिड से डिराइव रहता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम अदर लिपिड। ये क्या होता है? ये दूसरे लिपिड से डिराइव हुआ रहता है। अगेन समझ लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े। देखो लिपिड जो रहता है, लिपिड नेम से ही समझ में आता है कि वो वैक्सी सब्सटेंस रहता है, ऑयली रहता है, ग्रीसी टाइप का रहता है। ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में ये मिक्स नहीं हो पाता है, वाटर के ऊपर में ये तैरता रहता है, अपना एक अलग ही लेयर बना लेता है। उसके बाद क्या लिखूं कि इसका कोई मोनोमर्स नहीं होता है। जैसे कि देखो हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए रहते हैं। बट ऐसे अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स का खुद का कोई मोनोमर नहीं रहता। ये ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे दूसरे चीजों से मिलकर के लिपिड बना हुआ रहेगा, लिपिड की अपनी अलग ही दुनिया है। ठीक है, अब देखो लिपिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक पार्ट हो जाता है जिसको सिंपल लिपिड कहते हैं, दूसरे को कॉन्जुगेटेड लिपिड और तीसरे को डिराइव्ड लिपिड। नेम से समझ में आ रहा है सिंपल लिपिड जो सिंपल रहता है उसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। एक हो जाता है वैक्सेस, एक हो जाता है ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट कहते हैं। ट्रू फैट या जो न्यूट्रल फैट रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ रहता है। और वैक्सेस के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं। उसके बाद आता है कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड एक लिपिड पार्ट से और प्लस नॉन लिपिड पार्ट भी रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। ठीक है, थर्ड आता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड जो रहता है नेम से समझ में आ रहा है कि दूसरे लिपिड से डिराइव हुआ रहेगा। ऑब्वियसली यही रहता है, ये डिराइव्ड फ्रॉम अदर लिपिड। ये दूसरे लिपिड से क्या हो जाते हैं? डिराइव होकर उसमें कुछ चेंजेस होकर के वो डिराइव्ड लिपिड के केस में आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखो हम लोग सिंपल लिपिड्स के बारे में डिटेल में समझने वाले। क्या आप लोग ये गौर किए हैं कि यहाँ पर मैं सिंपल लिपिड्स लिखी, लास्ट में एस लगाई, एस क्यों लगाई? क्योंकि देखो अगर एक लिपिड का स्ट्रक्चर बनाए ना तो वह कैसे बनेगा? एक लिपिड में क्या होता है, एक हेड हो, एक लिपिड कुछ ऐसा ही दिखता है, बट एक लिपिड कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हमेशा क्या होता है, वेसिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो हमेशा ग्रुप बनाकर रहता है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें हेड होता है और टेल होता है। हेड क्या होता है, जो हेड होता है ना वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, उसको पानी से बहुत प्यार रहता है, वो पानी की तरफ रहता है। बट जो टेल रहता है ना वो हाइड्रोफोबिक, हमेशा पानी से डर लगता है। अब एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है इसमें वाटर है, और देखो ये जो लिपिड होता है ना ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ऑब्वियसली ये आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट में, बायोस्फीयर से कांटेक्ट में, ऑब्वियसली वाटर के कांटेक्ट में होगा। और हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। एक बात बताओ, क्या साइटोप्लाज्म के अंदर में वाटर होता है? हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ही आता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब ही हो जाता है वाटर, तो ऑब्वियसली सेल के अंदर में भी पानी आता है। इसलिए ना तो ये तेल बाहर की दुनिया से मिल पाता है, ना ये अंदर की दुनिया से मिल पाता है। ये क्या होता है कि ये रहता कैसे, ये कुछ ऐसा है बना हुआ रहता है। मैं सेल चैप्टर पढ़ाई हुई थी, उसमें मैं बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो बाय लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है, मतलब दो लेयर, एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया। तो कभी भी एक लिपिड अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पर लिपिड ना लिख करके लिपिड्स लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखो लिपिड्स के बारे में हम लोग सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल लिपिड्स में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट, इसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रू फैट या जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल फैट। अब देखो ये जो ट्रू फैट या जो न्यूट्रल फैट होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले बताई। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इट हैज टू कंपोनेंट्स, इट हैज टू कंपोनेंट्स। कौन कौन दो कंपोनेंट्स होते हैं? तो एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। एक कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। और एक दूसरा कंपोनेंट होता है फैटी एसिड कहते हैं। मिलने से क्या बनता है, सिंपल लिपिड बनता है। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में क्या डिफरेंस? देखो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में तभी मैं बनाई थी, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि ग्लिसरॉल कैसा दिखता है। तो देखो इसमें 3 कार्बन रहते हैं, 3 कार्बन रहते हैं और OH ग्रुप लगा हुआ है। H क्यों लगा हुआ रहता है? ताकि कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करना तो बनता है, तो उसी को हम लोग पूरा करते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये एक OH के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक वैलेंसी पूरा हो गया। दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वैलेंसी भी पूरा। तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा वैलेंसी भी पूरा। और चौथा ये नीचे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 वैलेंसी। इसलिए हम लोग कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं। बट ये OH क्यों लगाए? OH इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल होता है ना, ये क्या है, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन कहते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी OH। ठीक है, तो यहाँ पर OH ग्रुप इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका जो नेम ही जो है वो नेम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब हम लोग फैटी एसिड के बारे में समझते हैं, फैटी एसिड क्या होता है। तो फैटी एसिड भी एक बहुत ही लंबा चेन होता है हाइड्रोकार्बन का। तो यार यहाँ पर लिखते हैं H at one end,
देखो क्या लिखी हूँ, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन रहती है, और उसके साथ साथ क्या लिखा है, विद एन एसिडिक ग्रुप, और उसमें वो जो एक लंबी चेन रहती है उसमें एक एंड पर क्या रहता है, एक एसिडिक ग्रुप रहता है, COH एट वन एंड। मतलब ग्लिसरॉल हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन रहती है, बट उस चेन के एक एंड पर किसी भी एक, जैसे देखो ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है, इसके किसी एक एंड पर यहाँ पर क्या लगा हुआ रहता है, एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ रहता है, COOH लगा हुआ रहता है। ठीक है, अभी इसको बना करके हम लोग देखते हैं। तो देखो पहले क्या होगा, एक एक लंबी चेन बनेगी, बन गया। नहीं, ये सही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि देखो कार्बन की अगेन 4 वैलेंसी होती है, बट ये जो लास्ट वाला कार्बन है, बाकी सारे कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी हो रही है, बट ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इसकी 3 ही वैलेंसी पूरी हो रही है। इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर CH3। अब देखो कार्बन अपना 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरा कर रहा है, और 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरा कर रहा है। अब ये कंप्लीट बना। ठीक है, तो बस इतना ही नहीं रहते हम लोग, यहाँ पर और क्या लिख देते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। मतलब इसके बीच में और भी बहुत सारे जुड़ सकते हैं, कितने जुड़ सकते हैं। तो देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक, ये जो फैटी एसिड होते हैं उसमें टोटल 20 कार्बन होंगे, इसको जोड़कर ये जो एसिडिक ग्रुप का कार्बन है इसको भी जोड़कर, अगर एसिडिक ग्रुप को हटा दें तो ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें 1 से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकती है, बट अगर 20 कार्बन ये एसिडिक ग्रुप को लगा करके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन की, और जिसके लास्ट में एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH। अब देखो मैक्सिमम 1 to 19 कार्बन, उन्नीस कार्बन इस लंबी चेन में ही रहेगी। अगर एसिडिक ग्रुप के कार्बन को लगा दे तो टोटल 20 कार्बन, मैक्सिमम 20 कार्बन एक फैटी एसिड में हो सकती है। अभी मैं फिर से बता रही हूँ, देखो इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एक बहुत ही लंबी चेन रहती है, जिसके एक एंड पर, कहीं भी किसी भी एक एंड पर एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ रहता है, COOH लगा हुआ रहता है। हम लोग यहाँ पर बना करके भी देखे स्ट्रक्चर, ये CH2 हाइड्रो कार्बन की लंबी चेन है, और उसके एक एंड पर COOH लगा हुआ है, जो क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है। बट एक बात बताओ, यहाँ पर मैं CH3 क्यों लिखी हूँ? CH3 इसलिए लिखी हूँ क्योंकि देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ के कार्बन को देखोगे तो यहाँ का कार्बन 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरा कर रहा है, 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ पूरा कर रहा है, 1 वैलेंसी इसके बगल में जो कार्बन होगा उसके साथ वो पूरा कर रहा है। बट यहाँ पर जो लास्ट वाला कार्बन होगा, लास्ट वाला कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं पूरा हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर CH2 लिखेंगे, क्योंकि वहां पर भी कार्बन 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरा कर लेगा, 1 वैलेंसी पहले वाले कार्बन के साथ पूरा कर लेगा, बट एक वैलेंसी फिर भी उसकी बच जाती है, और उसी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, क्योंकि कार्बन तब 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरा कर लेगा, और 1 वैलेंसी अपने से पहले वाले कार्बन के साथ पूरा कर लेगा। अब ये जो एक लंबी चेन बनती है, इस चेन में टोटल 1 से 19 कार्बन बन सकती है, किसकी चेन, हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन में टोटल 1 से 19 कार्बन तक हो सकती है, बट वही अगर एसिडिक ग्रुप का, एसिडिक ग्रुप है ना COOH, इसका अगर कार्बन लगा दे तो मैक्सिमम 20 कार्बन एक फैटी एसिड के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब एक बार अगेन समझा देते, उसके बाद ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। देखो ये जो सिंपल लिपिड होता है ना, सिंपल लिपिड के 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब सिंपल लिपिड दो चीज, सिंपल लिपिड में भी कौन सा, ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट, वो 2 चीज से मिलकर के बना हुआ रहता है, एक होता है ग्लिसरॉल और एक हो जाता है फैटी एसिड। तो एक ग्लिसरॉल इसके कंपोनेंट हो गया, दूसरा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल में क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई, 3 कार्बन हाइड्रोजन लगेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगेगा, OH OH OH। ठीक है, और बाकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। ग्लिसरॉल को कहते हैं क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। उसके बाद सेकेंड आ जाता है फैटी एसिड।
जो फैटी एसिड होता है वो किससे बना हुआ रहता है, तो वो बना हुआ रहता है एक लंबी चेन, किसकी चेन रहती है, लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की रहती है, और उसके किसी एक एंड पर क्या लगा हुआ रहता है, COOH लगा हुआ रहता है, एक एसिडिक ग्रुप लगी हुई रहती है। ठीक है। अब वो जो लंबी चेन में टोटल उसमें से 1 से 19 कार्बन, एक भी कार्बन हो सकती है, 1 से 19 कार्बन तक हो सकती है। बट अगर वही एसिडिक ग्रुप का अगर कार्बन को ऐड कर दे तो टोटल 20 कार्बन एक फैटी एसिड में हो सकता है, मैक्सिमम 20 कार्बन, उससे कम भी हो सकते हैं। कम कितना, 2 होगा सबसे कम, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि हाइड्रोकार्बन में एक हो सकता है, बट ऑब्वियसली एसिडिक ग्रुप तो सब में रहेगा ना, तो कम से कम 2 कार्बन होगा, मिनिमम 2 कार्बन और मैक्सिमम 20 कार्बन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एसिडिक ग्रुप। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।